नमस्ते, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ और स्ट्रॉन्ग विदिन चैनल मेरा ही है और मैं इस पर वीडियोस डालता रहूँगा, माइंड से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। तो चालू कर दे बिना किसी बकवास के। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोले? फेथ सेकंड स्टेप, जिसका स्टेप फॉर बिकमिंग रिच बनने का मतलब मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। आप किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसमें होता है। कुछ लोग बात करते हैं कि वी आर रिच इन culture, we are rich in attitude, we are rich in character, we are rich in money। तो जो थिंक एंड ग्रो रिच है उस बुक की खास बात ये है कि हर चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स हैं। पहले तो वो एक सार के रूप में आपको समझा देता है। मेन बात यही समझ में आती है कि भाई फेथ इज़ द की। तुमने कोई चीज़ सोची, ठीक है, तुमने उसका डिज़ायर किया, वो फर्स्ट स्टेप हो गया। जब तुमने डिज़ायर किया, तुम ऐसा नहीं है कि तुम उस पर काम नहीं करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। काम करना पड़ेगा उस चीज़ पे, और जब तुम उस चीज़ पे काम करोगे तब क्या होगा, यू स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। किसी भी टाइप का रिजल्ट हो, तुम फेल हो रहे होगे वो भी एक रिजल्ट है, तुम पास हो रहे होगे वो भी एक रिजल्ट है। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। तो फेथ भाई ऐसा सिंपल सी बात है कि जब तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो बी फेथफुल इन दैट एक्सटर्नल एनर्जी, इन दैट एक्सटर्नल पावर जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ गॉड वगैरह, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप किसी चीज़ पे काम करते हो, डिज़ायर करते हो, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल यूनिवर्स की पावर है, ठीक है, और उसको आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है अपने पास में। ऐसे हर चीज़ नहीं आ जाती, ठीक है। तो स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, आपको खुद में विश्वास रखना होता है, सेल्फ कॉन्शियस बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना पड़ेगा, और वो आप बन जाते हो अगर आप चीज़ें जो सोचो और वो करने लग जाओगे। क्योंकि ऐसा रहता है कि छोटी सी चीज़ करो। फॉर एग्जांपल अभी मैं जिम में हूँ, ठीक है, अभी मैं जिम में हूँ, मैं दिखा नहीं सकता, देखो, है ना, मैं अभी जिम में हूँ। और जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी तो आई वॉज अनेबल टू डू 10 पुशअप्स। तो मैं पहले होम वर्कआउट करता हूँ, मैं अभी होम वर्कआउट ही करता हूँ, बस जिम आता हूँ हल्का बॉडी वेट करने के लिए। तो मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि भाई मेरे को स्ट्रेंथ, मेरे को मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जाना है, मेरे को मेरी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करनी है, कैपेसिटी अचीव करनी है। मुझे बल्कि एकदम नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी पावरफुल, ठीक है। अब उस मैं अगर ताकतवर बन गया, मेरी एकदम ऐसे बल्कि बॉडी बन गई, आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, सीधी सी बात है। और यार खुद में इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट दिन में थोड़ा सा टाइम ऐसा रखो कि जिसमें तुम खुद को कोई चीज़ सिखा रहे हो, कोई नई चीज़ कर रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन सच बुलशिट रील्स, ठीक है। हर रील अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग कितना रील देखते हो। ये टाइम ऐसा है कि मैं अभी जैसे ये वीडियो डालूँगा, इस पे मुश्किल से 10 व्यूज़ आएँगे, पर अभी अगर मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, उस पे 1000, 200, 1000 तो पहले आते थे जब मैं चैनल मेरा सही चलता था। अभी आएँगे मुश्किल से 100, मुश्किल से 30, मुश्किल से 30, क्योंकि भाई मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ और मैं कोई ढंग की बात कर रहा हूँ ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोस्टिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो सीधी सी बात है भाई, दूर कॉन्ट्रोवर्सी से, ठीक है। फेथ, खुद के अंदर फेथ रखो, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है खुद को प्रूव करने के लिए। और लीडर्स ऐसे पैदा नहीं होते भाई। लीडर, अगर तुम्हें लीड करना है किसी चीज़ में तो एक सिंपल सा रूल होता है, एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोवर, ठीक है। जो लीडर होता है ना, वो कंट्रोल करता है हर चीज़ को। क्यों? क्योंकि उसको खुद पे विश्वास है और उसको ये विश्वास है कि वो दूसरों को अपने फेथ पे, खुद के डिज़ायर पे काम करवा सकता है, भरोसा दिलवा सकता है कि भाई तुम इस चीज़ पे काम कर रहे हो, ये वर्थ इट है, ठीक है। ये उसका मोटिव है और वो उस पर काम करवाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, कुछ अच्छे लाइन्स और कुछ अच्छे स्टेप्स बताए गए थे, तो मैं वो लगा दूंगा वीडियो के एंड में। बाकी ये है कि तुम मुझे मत सिखाओ मैं कौन हूँ। मैंने खुद को मिट्टी से उठाया है, बिखरे हुए को उठाया है। आज मैं 150 पुशअप्स लगा लेता हूँ एक दिन में भाई। आई नो इट्स नॉट मैक्सिमम, बट मैं अचीव करूँगा, मैं आगे जाऊँगा, मैं बहुत आगे जाऊँगा, मैं और आगे जाऊँगा, मैं इम्प्रूव करता रहूँगा, हर दिन इम्प्रूव करता रहूँगा। मैं इतने टाइम बाद वर्कआउट करने आया हूँ। एक टाइम था जब मैं 150 पुशअप्स आराम से लगा लेता था एज अ रेगुलर, पर अभी मेरे भाई 100 लगाने में हालत ख़राब हो जाती है, अभी 150 लगाने में हालत ख़राब हो जाती है, हाथ एकदम ऐसे काँपने लग जाते हैं।
तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कोई चीज़ अचीव करनी होगी, गेट रेडी टू लूज़ समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सही बात है, तुम्हें पेन झेलना पड़ेगा। तुम अकेले रहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम वेस्ट हो। तुम अकेले हो तो उस पर काम करो, उस टाइम का यूज़ करो। जब कोई भी आए तो डोंट बी फुलिश, खुद का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। बाकी यही है चैप्टर के अंदर। और एक बहुत प्यारी स्टोरी दी हुई है कि कैसे $600 मिलियन का स्टील का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, और उससे पहले स्टील भाई था भी नहीं, ठीक है। तो वो उसके बारे में भी है, उसमें 1-2 एग्जांपल्स हैं और पूरी डिटेल में है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी ख्याल रखो खुद का। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।